बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हलाल मुस्तफ़ा। आज का टॉपिक हमारा है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि इस कोर्स का बहुत ही अहम टॉपिक है। और वैसे भी हम आगे आने वाले कोर्सेज या जितने भी सिग्नल प्रोसेसिंग रिलेटेड जो आपके कोर्सेज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इससे पहले हम फोरियर सीरीज़ कवर कर चुके हैं, उससे हमें काफ़ी जो डेप्थ में चीज़ें समझ चुके हैं कि फोरियर का कॉन्सेप्ट क्या था एक्चुअली, किस तरह हार्मोनिक्स में चीज़ें वो डिवाइड करता है। तो ये भी वही है, मगर फोरियर सीरीज पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म अब पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए करते हैं। ठीक। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या है? एक्चुअली में फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है जो कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता है। अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के से मुराद क्या है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फोरियर सीरीज में। मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर देता हूँ यहाँ पर। फोरियर सीरीज जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो यही है कि हमारा जो बेसिक कोई भी सिग्नल हो, मिसाल तो ये सिग्नल है या कोई इस तरह का सिग्नल या जिस टाइप का भी सिग्नल है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं साइन, कॉस और डीसी कंपोनेंट्स में। तो साइन और कॉस हमारे जो साइन और कॉस के जितने टर्म्स है उनको हम हार्मोनिक्स कह रहे थे। ठीक है, वो सीरीज के फोरियर सीरीज में। अब ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का मतलब यही है कि भाई हमें पता चले कि इसमें कितने साइन के कंपोनेंट हैं, इसमें कितने कॉस के कंपोनेंट हैं। तो ये हमारे इस कॉन्सेप्ट पे ये हमारा काम करता है। ठीक, दो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हम वहाँ पर देख कर आए हैं, जो फोरियर सीरीज वाला है। अब ये अपीरियोडिक के लिए है, तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है। फॉर सपोज टाइम डोमेन में एक्स ऑफ टी सिग्नल है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे वो एक्स ऑफ जे ओमेगा से लिखते हैं। और एक्स ऑफ जे ओमेगा फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके साथ हम ई पावर माइनस जे ओमेगा टी मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा उस सिग्नल का। ठीक है। अब जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद उसका इन्वर्स भी हम कर सकते हैं, और इन्वर्स भी होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स ऑफ जे ओमेगा इनपुट हमारा सिग्नल होगा और आउटपुट हमारा एक्स ऑफ टी होगा। आउटपुट ये है हमारा एक्स ऑफ टी, ये, और ये जो हमारा है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट है, और एक्स ऑफ जे ओमेगा जिसको हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय ई पावर जे ओमेगा टी। ठीक, तो ये हमारा था फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। इसको कंबाइनली हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पेरे करते हैं, मीन ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसके जो रिप्रेजेंटेशन में मिला लो एक्स ऑफ जे ओमेगा भी है, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन रेडियन पर सेकंड है, मगर ये एक्स ऑफ एफ पे लिखा जाता है कैपिटल एक्स। तो उसमें जो एफ तब होता है जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में शो की गई हो। तो दोनों बात सेम है क्योंकि ये कन्वर्टेबल है एक दूसरे में। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है। ठीक, अगर उसको पोलर फॉर्म में लिखें या एंगुलर फॉर्म में, वो हमारा ये होता है कि ये जो इसका मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, जब भी हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो इसका पोलर फॉर्म है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। फेजर फॉर्म, ये क्यों? क्योंकि इससे हमें जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन के जो सिग्नल्स निकले उससे हमें उनका ये मैग्नीट्यूड उन कंपोनेंट्स का मिलेगा, इससे उनकी एंगल मिलेगी। जब हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो हम एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रखेंगे और हर फ्रीक्वेंसी का जो भी एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग ड्रॉ करेंगे। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ कि 5 रेडियन पर सेकंड पे एक फ्रीक्वेंसी, एक एम्पलीट्यूड है 1 रेडियन पर सेकंड पे दूसरा है। इस तरह जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा। और ये फेजर स्पेक्ट्रा क्या होता है? जो भी हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो फेज होता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन और कास में जो एम्पलीट्यूड की तीन चीज़ें होती हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और
जो आप मीन्स फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज, ठीक है। तो अब इसमें हम फोरियर का कॉन्सेप्ट ये है कि साइन और कॉस के कंपोनेंट्स होंगे, इसका मतलब है हर कंपोनेंट का अलग फेज होगा, हर कंपोनेंट का अलग एम्पलीट्यूड होगा। तो उस हर कंपोनेंट का अलग अलग एम्पलीट्यूड प्लॉट करेंगे तो वो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा कहलाएगा। और उस हर कंपोनेंट का अलग अलग अगर हम फेज ड्रॉ करेंगे तो उसको हम फेज स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। ये हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आप मज़ीद भी उसको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या चीज़। तो अभी तक के लिए ये कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, फोरियर रिप्रेजेंटेशन आप समझ लें और फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला समझ लें जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो हम आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला समझ में आ गया, तो अब हम आते हैं बेसिक सिग्नल्स में से इम्पल्स सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। बड़ा सबसे पहले, क्योंकि हमने जब शुरू में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था एसएनएस सिग्नल, उस टाइम हमने ये डिस्कस किया था सबसे बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स। तो उन बेसिक्स में से कुछ सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे यूजिंग द फार्मूला हम निकालना सीखेंगे। तो पहले आते हैं इम्पल्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा टी डायरेक्ट इम्पल्स जिसको हम कहते हैं ड्रा इम्पल्स। तो डेल्टा ऑफ टी को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालें, फ्रीक्वेंसी डोमेन की ये रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्स ऑफ टी जो फार्मूला है फोरियर का वो ये है, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डॉट ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये फार्मूले का है और ये हमारा फंक्शन का है। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, ये डेल्टा, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये फंक्शन की जगह ये प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये सिंपल था। अब यहाँ पर हम एक थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या कर रहे हैं हम, एक्स ऑफ टी, क्योंकि ये जो जीरो होता है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसको आप प्लस करें या माइनस करें किसी चीज़ में तो उसकी ओरिजिनल चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर सपोज मैं 1 + 0 करूँ तब भी 1 ही रहेगा, या 1 - 0 करूँ तब भी 1 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर कोई भी आप कांस्टेंट रख लें या कोई भी वेरिएबल रख लें वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमने हेल्प लिए, डेल्टा टी माइनस 0 कर दिए। अब ये क्यों किया, क्योंकि अभी देख लेंगे हम, ठीक है। अब डेल्टा टी माइनस 0 क्योंकि इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये बन गया हमारा यहाँ पे एक हमारे पास इम्पल्स जो सिग्नल है, जो उसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी सिग्नल के साथ मिसाल दो वो ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी सिग्नल के साथ हमारे पास डेल्टा टी माइनस टी नॉट हो और उसके साथ मल्टीप्लाइड में हो एक्स ऑफ टी वन सपोज करते हैं कोई भी उसका एम्पलीट्यूड है, तो इम्पल्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो टी है यहाँ पर जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है उस सिग्नल के साथ। तो मतलब ये बन जाएगा ये, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। नोट करें, एक्स ऑफ टी समझोगे यहाँ पर ये कंपोनेंट है, ये एक्स ऑफ टी है, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाइड है डेल्टा टी माइनस टी नॉट, ये जीरो को हम टी नॉट कह रहे हैं, समझो कि टी नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, जहाँ पर ये T1 या जो भी T है उसकी जगह T नॉट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T कहाँ पर है, ये कंपोनेंट T का। अब ये T रिप्लेस हो जाएगा इस T नॉट के साथ, इस फार्मूला के मुताबिक, और T नॉट क्या है, 0 के बराबर। तो ये आ गया यहाँ पे 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे इम्पल्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये इस प्रॉपर्टी के तहत ये जो पूरा प्रोसेस है वो कन्वर्ट हो गया हमारा इसमें, ठीक है। तो हमने देखा T माइनस 0 किया और यहाँ पर हमारे ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से हमने देखा ये जहाँ पे ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे वो हमने प्लेस कर दिया। तो e पावर 0 किसके बराबर होता है, हमेशा 1। किसी भी कांस्टेंट या किसी भी टाइम के ऊपर जो पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ गए हैं, ठीक है। हमने इसको 0 कर दिया, बाकी बचा dt और डेल्टा t,
ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन डी टी डेल्टा डी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जिस सिग्नल का इंटीग्रेशन हो रहा है और उसकी एरिया अंडर द कर्व, उसकी लिमिट क्या होती है, जो भी आपने इंटीग्रेशन की लिमिट रखी हुई है। अब टी डेल्टा टी का अगर हम प्लॉट करें वो तो ये होता है, और हमने ये पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व जो इम्पल्स का होता है वो होता है 1। तो इसके मुताबिक ये जो पूरा मतलब होता है एरिया, एरिया यहाँ पर क्या है इसका 1। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर इसको इंटीग्रेट करें इस सिग्नल को, तो इसका एरिया हमें हमेशा मिलेगा 1। इस वजह से इस इम्पल्स फंक्शन का जो हमारे पास इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन आया वो आया, फोरियर ट्रांसफॉर्म वो 1 आया। तो ये बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल में से हमने इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। ठीक है, तो ये काफ़ी हमें हेल्प करेगा। अब आगे कैसे, अब हम देखते हैं इसको। तो पहले एक दो सिग्नल्स, बेसिक सिग्नल्स का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग विद द हेल्प ऑफ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हमने ये इसको कर लिया तो समझ आ गया। तो ये हमारे पास इम्पल्स फार्मूले, फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूले की मतलब पूरा इम्पल्स को निकाल लिया हमने यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हो गया आपके सामने लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड बेसिक फंक्शन है वो है, ओके, तो सेकंड हमारा बेसिक सिग्नल है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। हम अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस पे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता क्या है कि x ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी वेयर ए ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी, तभी अगर नीचे हो जाएगी तो वो माइनस में चली जाएगी, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो डिकेइंग के बजाय वो ग्रोइंग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई पावर माइनस ए टी इसकी कंडीशन। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगेन सिंपली पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमारे पास हमने लिख दिया। इसमें एक्स ऑफ टी की जगह हमने ई पावर यू ऑफ टी माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। ये फार्मूले का ई पावर माइनस जे ओमेगा टी आ गया। अब यहाँ पे यू ऑफ टी का मतलब है लिमिट है। यू ऑफ टी का हमें पता है, यू ऑफ टी का मतलब होता है कि टाइम लेस देन जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ये यू ऑफ टी का बेसिक फार्मूला है। तो इससे हमें लिमिट्स मिल गई। इसका मतलब है अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक ऑटोमेटिकली इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस वजह से इसकी लिमिट्स हो गई जीरो से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही करता है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जीरो से लेके इन्फिनिटी हो गया इसकी लिमिट, और ये हमने यू ऑफ टी जीरो से लेके इन्फिनिटी के दरमियान इसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो वैसे भी वो कंपोनेंट जीरो हो जाता। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब सिंपल सामने, अच्छा अब यहाँ पर कौन सी चीज़ आ गई, बेस जब सेम हो तो पावर आपस में ऐड होते हैं। तो ये बेस दोनों सेम है, पावर ऐड कर दिया तो 8, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन निकल गया, तो माइनस कॉमन निकला तो माइनस ई पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी, ये हो गया इसका इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सिंपल है इसका इंटीग्रेट। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट अब सेम ही एक्सपोनेंशियल ही होता है, और जो पावर का जो कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट डेरिवेटिव करके डिवाइड में रख देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ए प्लस जे ओमेगा ही आएगा, माइनस ए प्लस जे ओमेगा आएगा, और वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने निकाली, और अगेन लिमिट्स वही हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी। अभी हमने लिमिट्स पुट नहीं की, सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व की है इसकी यहाँ पर। तो ये हमने प्लेस कर दिया। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल और ई आएगा, और जो यहाँ पर जो भी फैक्टर होता है उसका डेरिवेटिव करके हमेशा डिवाइड में डाला जाता है इसको, अगर इंटीग्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो गया। अब लिमिट्स पुट करते हैं, तो 1 अपान माइनस प्लस ए प्लस जो ओमेगा, ये फैक्टर कॉमन है। ई पावर यहाँ पे टाइम में अगर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है क्या कहते हैं, टाइम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई पावर इन्फिनिटी बन जाएगा ये माइनस में। और अगर सेकंड माइनस लोअर लिमिट हमारी क्या है, जीरो, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस जीरो। ठीक है,
तो -1/j और e पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के लिए क्योंकि ये माइनस में इन्फिनिटी है तो इसका क्या होगा 1/, इसको माइनस में जो होता है उसको हमेशा डिवाइड में कर देते हैं, तो इसका क्या होगा 1/e पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो e पावर इन्फिनिटी का किसके बराबर होती है इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन के पावर में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 प्लस, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया वो आया 1/j। तो ये हमारा सेकंड इम्पल्स फंक्शन था, और सॉरी सेकंड बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल एक्सपोनेंशियल था जिसका हमने निकाला फोरियर ट्रांसफॉर्म। बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब इसी ही फॉर्मूले की मदद से अच्छा ठीक है, तो फिर हमारा सेकंड अभी आएगा एक्सपोनेंशियल, वो है e पावर 80 u ऑफ माइनस टी। ठीक है, u ऑफ टी माइनस टी, अच्छा तकरीबन सेम ही होगा, डिफरेंस क्या आएगा, पहले u ऑफ टी था अब u ऑफ माइनस टी है, माइनस टी में सिर्फ लिमिट्स की चेंज आएगी, तो बाकी सेम प्रोसीजर होगा। तो e पावर 80 माइनस u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी का मतलब है u ऑफ माइनस टी का ये बन जाएगा यूं कि ये सिर्फ टाइम लेस देन 0 के लिए 1 होगी इसकी वैल्यू, और टाइम ग्रेटर देन 0 के ऊपर ये 0 होगी, बिल्कुल टाइम रिवर्सल हो गया इसका u ऑफ टी का। तो इसमें इन्फिनिटी माइनस टू 0 हो गया, e पावर 81 e पावर माइनस, बाकी सेम प्रोसीजर, इसके हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट e पावर 0 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस e पावर इन्फिनिटी, अगेन वही 0 बन जाएगा, तो हमारे पास e पावर ओमेगा नॉट 1/j इस एक्सपोनेंशियल का आ गया। ठीक है, सेम प्रोसीजर एग्जैक्ट जो पिछले का था, मगर सिर्फ लिमिट्स में चेंज आएगा, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो माइनर चेंजेस आ गए। तो ये हमारा था सेकंड बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल, जिसके ऊपर मदद से हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकाला। अच्छा, अब जब फोरियर के प्रॉब्लम्स आते हैं, Same goes with this thing. अच्छा तो इसमें हमने अभी ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, इसमें क्या होता है, ये एक टेबल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल है, इसमें हम जितने भी एलिमेंट हैं ना, एलिमेंट्री सिग्नल्स जो हमारे बेसिक जो मोस्टली यूज होते हैं उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है। जिस तरह हमने डेल्टा टी का खुद निकाला था अभी फार्मूला की मदद से 1 आया, सिमिलरली हमने e पावर a u टी अभी हमने निकाला, ठीक है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड से निकाला, उसका 1/a प्लस जो ओमेगा था, e पावर a t u ऑफ माइनस टी का हमने निकाला, तो ये हमारे पास आया। तो ये जो हमारे पास बेसिक सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स का जो हम निकाल रहे हैं, हमने निकाला, अब इससे एक टेबल बन गया जो कि कॉमनली यूज हमारे सिग्नल्स हैं। अब ये टेबल हमें काफ़ी हेल्प करेगा जब हम दूसरे प्रॉब्लम्स करेंगे। वो कैसे हेल्प करेगा, अब जैसे हम आगे दूसरे प्रॉब्लम देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये टेबल हमें हेल्प करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, जो दूसरे सिग्नल्स जो होंगे अननोन है या जिनके अभी डिफरेंट उस कॉम्बिनेशन से बने हुए, मतलब इन सिग्नल्स के किसी न किसी कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, तो हमें फिर हर एक के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना पड़ेगा। अब फॉर सपोज एक सिग्नल आपके पास आ जाता है e पावर माइनस ए टी प्लस साइन ओमेगा नॉट टी, अच्छा सॉरी फॉर द राइटिंग, यहाँ मैं माउस से लिख रहा हूँ वजह से आ रहा है, प्लस समथिंग कोई कॉस आ जाता है। अब आप इन तीनों पे अलग अलग ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इतनी फिर इंटीग्रेशन और प्रोसेस करने में। क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, उसके टेबल से उसकी वैल्यू निकाली, e पावर a माइनस ए टी का मुझे पता है, ठीक है, यहाँ वो उस टेबल से देख के उसको डायरेक्ट उससे रिप्लेस कर दूंगा, साइन ओमेगा में टेबल से देख के रिप्लेस कर दूंगा। इस तरह आपको जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ये टेबल काफ़ी हेल्प करेगा ये निकालने में। क्लियर है, तो ये टेबल हमने 2-3 निकाले, अभी आगे 1-2 और भी बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला, फिर आपको आइडिया जाएगा ये किस तरह
हेल्पफुल है टेबल। ठीक, तो ये हमारा है टेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म का, प्रॉब्लम्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के सॉल्व करने के लिए। इस तरह एक और चीज़ है, ये टेबल के बाद हमारे पास फोरियर प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हम अभी डिस्कस करते हैं, बाकी सारे को मैं टेबल दिखाता हूँ, आप इसको आगे देखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, हम सिग्नल्स में भी देख के आए, क्लासिफिकेशन सिग्नल्स में लीनियर सिग्नल्स देखें, फिर सिस्टम्स में हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में लीनियर सिस्टम्स देखें। अब यहाँ पर हम लीनियर प्रॉपर्टी पे हैं, मगर वो हर जगह पे तकरीबन आइडिया इसका सेम ही है। क्या है कि भाई मिसाल तौर आपके पास दो सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ जे ओमेगा, दूसरा सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है x2 ऑफ जे ओमेगा। अब इसके साथ मिसाल लो कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, तो वही सेम मल्टी कोएफिशिएंट आउटपुट के साथ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। इसके साथ सेकंड जो आपके पास सिग्नल है उसके के साथ कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, वो सेम कोएफिशिएंट आपका आउटपुट में भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर इन दोनों का आप जो है सम करें, तो इनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इन दोनों का भी वही होगा जो इन इंडिविजुअली का सम करेंगे। ठीक है, ये है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि मैं इसका इंडिविजुअली एक दफ़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, इसका भी अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उन दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने ऐड कर दिया, तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगी। फॉर सपोज वाई करते हैं। अब मैंने क्या किया, टाइम डोमेन में इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दिया और फिर उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला एक साथ, फिर भी जो रिजल्ट आए वो वाई ही आनी चाहिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी के तहत हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है जो सिग्नल्स को सॉल्व करने में। ये पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेशन है क्या, कॉन्जुगेट होता है क्या, ये हमने पहले ही पढ़ कर आए हैं बेसिक एलिमेंट लेवल पे, कि कॉन्जुगेट हो जाए जो एक्सपोनेंशियल हमारा वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो उसकी साइन चेंज हो जाती है, उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करें एक नॉर्मल सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका जो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ जे ओमेगा है। अगर उसका कॉन्जुगेट का भी ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो एक्स ऑफ जे माइनस जे ओमेगा होगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जो चेंजेस इसके कॉन्जुगेट टाइम डोमेन में आए हैं वही सेम चेंजेस यहाँ पे माइनस जे ओमेगा हो जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि इसका भी में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है या जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसकी भी साइन चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी। ये कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अगेन वही कि माइनस टाइम कर देंगे तो वो यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, क्योंकि टाइम तो नहीं होता, मगर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो अगेन वही उसका माइनस जे ओमेगा हो जाता है। ठीक है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, हम देखेंगे किस तरह हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फॉर सपोज एक सिग्नल एक्स ऑफ टी, उसका जो फंक्शन है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा। अगर टाइम डोमेन में उस ए के साथ टी के साथ कोई भी एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका जो आपको पूरा नए तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका एक्स ऑफ जे ओमेगा है। अब उसमें सिर्फ जहाँ पर 1/a मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ साथ जहाँ पे जे ओमेगा है वहाँ पे डिवाइडेड बाय a कर देंगे। ये हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह दूसरी प्रॉपर्टीज भी इसकी हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तो इस तरह हमारे पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। लीनियरिटी, स्केलिंग हमने देखी, टाइम शिफ्टिंग। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग, ये जो टाइम स्केलिंग की हमने प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी देखी। अब टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी अगेन क्या है कि मिसाल तौर आपके पास एक सिग्नल एफ ऑफ टी, उसका फोरियर डोमेन एफ ऑफ ओमेगा। अगर उसको आप टाइम डोमेन में डिले करते हैं
तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ई पावर जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सेम फ्रीक्वेंसी डोमेन ही रहेगा उसका। इसी तरह फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी, ये इसका रिवर्सल है। मतलब ये कि अगर टाइम डोमेन में ई पावर जे ओमेगा टी है ओरिजिनल फंक्शन के साथ, तो उसके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसमें ये जो ओमेगा नॉट का डिले आ जाएगा, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, मिसाल और एफ ऑफ टी एक आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ ऑफ ओमेगा है, तो अगर टाइम डोमेन में उस ओरिजिनल सिग्नल के साथ आप cos ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो उसका है वो इस तरह बन जाता है 1/2 एफ ऑफ ओमेगा प्लस मीन्स यही ओमेगा पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में एड भी होगा, फिर माइनस भी होगा, फिर इन दोनों का एवरेज निकलेगा सिर्फ cos को मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब फॉर सपोज ये आपका एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, जिस तरह हमने अभी अब उसका जो एक्सपोनेंशियल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसके साथ फिर हम ये काम करेंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आप इसको और भी मजीद बेहतर समझते जाएंगे। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बड़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। क्या होता है कि एक अगर टाइम डोमेन में आपका सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल को आपने जो एफ ऑफ टी को डेरिवेटिव कर देंगे, तो टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके साथ जो ओमेगा एड मल्टीप्लाई होता जाएगा। जितनी दफ़ा आप फ्रीक्वेंसी को डेरिवेटिव करते जाएंगे उतनी दफ़ा जो ओमेगा जो है ना उसका पावर बढ़ता जाएगा। इस तरह इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी डोमेन उसके साथ एफ ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो माइनस होल के साथ माइनस जो सॉरी एफ ऑफ ओमेगा के साथ डिवाइड कर देते हैं पूरे जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन का निकला है सिग्नल जे ओमेगा डिवाइड कर देंगे, प्लस साथ साथ पाई एफ जीरो और डेल्टा ओमेगा भी एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। जिस तरह नॉर्मली आपको पता है कि जो हमारे जो होते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ प्लस सी आता है, ठीक है, तो प्लस सी जो होता है वो एक इंटीग्रेशन के साथ हमेशा आता है जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो समझो कि ये एक इस प्रॉपर्टी में ये प्लस सी है। वैसे भी आपको अगर मैं अब दिखाऊं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसी भी कांस्टेंट का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 2 पाई डेल्टा ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है, 2 ये जो पाई डेल्टा ओमेगा वो आ गया एफ नॉट, इसकी जो वैल्यू आ गई, तो सम हाउ इसका कांस्टेंट समझें आप ये समझाने के लिए। इस तरह फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की एक और प्रॉपर्टी, मतलब कि टाइम डोमेन में जितनी दफ़ा आप टी पावर एन करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो निकलेगा आप उसको उतनी दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे। मतलब है कि अगर एक्सपोनेंशियल का एक आपके पास ई पावर ए टी टाइम डोमेन में सिग्नल है, इसके साथ आप टी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो एक्सपोनेंशियल का आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन था ना 1/गालबन जे ए प्लस जे ओमेगा इस तरह करके कुछ सा, इसको आप डेरिवेटिव करेंगे। एक दफ़ा टी मल्टीप्लाई है तो आप इसको डेरिवेटिव कर देंगे। अगर 2 दफ़ा टी स्क्वायर हुआ है तो इसको 2 दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे। ये प्रॉपर्टी का मकसद है यहाँ पर। अच्छा, तो हमारे पास टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी है जो अभी है, जितना अभी हम देख रहे थे, जो हम यहाँ पर करेंगे एफ ऑफ माइनस टी करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी में एफ ऑफ माइनस ओमेगा हो जाएगा, या उसको कॉन्जुगेट कर लेंगे हम, ठीक है। कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी हमने जो पिछले स्लाइड में देखी थी, ठीक है। सिमिलरली ड्यूल की प्रॉपर्टी, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, अगर फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ये जो हमारे पास आएगा वो 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। अब इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी करेंगे आगे किस तरह ये हमें हेल्पफुल होती है उसको सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सिमिलरली कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में जिस तरह हमने पिछले कन्वोल्यूशन को हम काफ़ी टाइप्स में सॉल्व कर आएंगे, सॉल्व भी करके आएंगे, कितना एक लंबा प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का।
मगर अच्छी बात यह है कि अगर दो सिग्नल का आपको कन्वोल्यूशन लेना है, दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आए और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम डोमेन में ऑटोमेटिकली उनकी वो हो जाती है, कन्वोल्यूशन हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना काफ़ी यूज होती है कि हमें किसी भी कन्वोल्यूशन लिया जाए तो आप डायरेक्ट उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंडिविजुअली सिलेक्ट कन्वर्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें और फिर उनका इन्वर्स ले लें तो आपको टाइम डोमेन में उसका कन्वोल्यूशन मिल जाएगा। ये एक बहुत ही हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, ये कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या है कि मतलब कि टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है 1/2 पाई करके। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब ये हम प्रॉब्लम्स में हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह हमें हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ तक इस वीडियो में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखा, बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स के कुछ सिग्नल्स के हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग द हेल्प ऑफ फार्मूला निकाला, फिर फोरियर के जो प्रॉपर्टीज को एक जनरल व्यू में देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके समझाऊंगा किस तरह हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स के हम डिफरेंट दूसरे टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज टेबल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल। ठीक है, ओके, इसमें से किसी को भी जो क्वेरी हो हमसे इंटरेक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।